वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को यू शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। हमने आपके लिए एक डायग्राम प्रिपेयर किया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पर हमने यू शेप में एक डायग्राम प्रिपेयर किया है जो हम यहाँ पर प्रोग्राम में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ कॉलम नंबर भी लिए है, उसके साथ ही कुछ रो नंबर भी हमने डिफाइन किया। उसके साथ हम स्टार्स को प्रिंट करेंगे और ये जो बीच में स्पेसेस आते हैं इनको कैसे डिफाइन करना है ये भी हम कंडीशन के थ्रू जानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम रखेंगे यू शेप। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी फाइल को बनाते हैं तो उस फाइल का नाम ऐसा होना चाहिए ताकि अब कुछ टाइम बाद अगर उसको रीड करते हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इस फाइल के अंदर किस टाइप का डेटा है या हमने इस फाइल में डेटा कौन सा रखा है। तो ये रन आउटपुट स्क्रीन एंड कट एंड हमारी नई पाइथन की फाइल बनेगी यहाँ पर और हम इसका नाम रखेंगे यू शेप। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर फाइल प्रिपेयर हो चुकी है ushape.py। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें रो और कॉलम के लिए दो लूप का यूज करना है, एक फॉर लूप और हम सेम एज इट इज फॉर लूप का यूज रो और कॉलम दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले रो को लाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रो के ऊपर एक फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब ये रेंज फंक्शन क्या करता है, देखिए रेंज फंक्शन का काम एक्चुअल में ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज दोगे ना उतने टाइम्स तक आपके फॉर लूप को वो चलाएगा। मान लीजिए मैं आप पर उसको रेंज देता हूं 100, तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स तक हमारे फॉर लूप को चलाएगा। फिलहाल में हमें रो की रेंज क्या देना है, देखिए हमारी जो रो है वो 0 to 6 है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो देखिए रो की जो लेंथ है वो 0 to 6 है, मतलब टोटल नंबर कितने हो रहा है 0 to 6 मतलब 7। तो हम इसको रेंज देंगे 7। सेम एज इट इज काम हम कॉलम के लिए हम करेंगे, कॉलन इन रेंज। अब हमें यहां भी रेंज देना होगा। तो देखिए हमारे कॉलन की जो रेंज है वो 0 to 4 है, मतलब टोटल कितनी है 0 to 4 मतलब 5। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि कहां हमें स्टार को प्रिंट करवाना है और किस पोजीशन पर हमें स्पेस देना है, वहां पर स्टार को प्रिंट नहीं करना है। तो ये वाले जो अगर मगर वाले काम होते हैं ये हम कंडीशनल जो काम होते हैं ये पाइथन में हम इफ एल्स कंडीशन की मदद से करते हैं। तो यहां पर भी हम करेंगे इफ एल्स कंडीशन का यूज। तो हम इफ कंडीशन में वो वाला काम करेंगे जिसकी मदद से हम स्टार्स को प्रिंट करेंगे। सेम अगर इसके अपोजिट जहां हमें स्टार को प्रिंट नहीं करवाना है वो वाला काम हम कहां करेंगे, एल्स कंडीशन में। तो हम पहले लिख लेते हैं इफ वाला काम। तो देखिए इफ कंडीशन के अंदर मैं कुछ कंडीशन डिफाइन करता हूं, एक एक करके आपको इनको देखना है, डायग्राम के साथ मैच करके सोचना है। अगर आपकी समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो लिखने के बाद मैं आपको 1 by 1 डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं यहां पर कुछ कंडीशन लिखता हूं। मान लीजिए कॉलन इक्वल टू 0 और कॉलन इक्वल टू 4, ये कंडीशन हमने लिखी। इसके बाद हमने एक एंड ऑपरेटर लगाया। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां पर क्या होना चाहिए, रो नॉट इक्वल टू हमारी जो 6 है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं एक पैरेंथेसिस में। तो मैं क्या करता हूं यहां पर भी एक पैरेंथेसिस ले लेता हूं ताकि ये पूरा पैक हो जाए। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद और ऑपरेटर के साथ अब यहां पर सेकंड कंडीशन लिखेंगे। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, रो इक्वल टू 6 एंड। अब एंड के बाद हमें कॉलम के लिए कुछ काम करना होगा ना। तो कॉलम में हम क्या करते हैं, कॉलन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और या एंड ऑपरेटर, दो में से एक होना चाहिए ना, तो एंड ऑपरेटर। एंड यहां पर कॉलन हमेशा लेस देन 4 होना चाहिए। अब ये क्यों लिखा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये स्क्रीन आपको पूरी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, अब शो हो रही होगी बराबर, देखिए स्क्रीन आपको अच्छे से शो हो रही है ना। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी कंडीशन हो चुकी है इफ की। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को। तो हम यहां पर लिख देंगे स्टार। ठीक है, लेकिन ये स्टार जब प्रिंट होगा ना तो प्रिंट स्टेटमेंट हम जब भी यूज करते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट उसमें एक डिफाइन है पहले से कि जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे वो लाइन के एंड में एक स्पेस देता है आपको। लेकिन हमें स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक स्टार प्रिंट हो तत्काल उसके बाद दूसरा स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि यहां पर एंड में लाइन के स्पेस ना आए। तो इसको रिमूव करने के लिए पाइथन ने आपको दिया है एक एंड फंक्शन। अब ये एंड फंक्शन क्या करता है, एक्चुअल में एंड फंक्शन लाइन के एंड में वर्क करता है। देखिए मैं अगर यहां पर लिख दूं इसके अंदर 1 2 3 तो ये क्या करेगा, हर लाइन के एंड में 1 2 3 प्रिंट करेगा। लेकिन मैं अभी यहां पर क्या चाहता हूं कि लाइन के एंड में स्पेस ना आए, तो मैं यहां पर स्पेस नहीं दूंगा। तो ये क्या करेगा, लाइन के एंड में जो स्पेस था पहले वो अब हटा देगा। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है।
स्टार को प्रिंट करने का। लेकिन सेकंड काम हमारा क्या है कि कहां पर हमें स्टार को प्रिंट नहीं करना है। अब नहीं करना है तो उसकी जगह पर क्या करेंगे, उसकी जगह पर हमें एक स्पेस देना है। तो उस स्पेस को देने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे एल्स कंडीशन का। तो स्पेस का जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लाइन के एंड में देना है ना, तो आप क्या करेंगे, एंड फंक्शन का यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक स्पेस ऐड कर देंगे। ये क्या करेगा, आपके लाइन के एंड में एक स्पेस दे देगा आपको। तो ये चीजें हमारी हो चुकी है। लेकिन इसको अगर अभी भी मैं रन करूं तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम क्या देगा, देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। ये एक लाइन में आपको आउटपुट देगा। देखिए अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये आउटपुट हमें एक लाइन में दे रहा है। उसने जो हमें कंडीशन हमने लगाई है उसके हिसाब से ये आउटपुट दे रहा है बराबर, नो डाउट। लेकिन ये एक लाइन में दे रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी ये फॉर लूप चल रहा है ना, तो ये नई लाइन नहीं इसको मिल रही। तो नई लाइन देने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक तो लाइन के एंड में स्पेस देता है। सेकंड, जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे वो हर बार एक नई लाइन देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। ये क्या करेगा, हर बार हमें एक नई लाइन देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अब रन करके देख लेते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। परफेक्ट, देखिए हमारा यू बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया, सेम एज इट इज हमारा काम हो चुका है। तो हम यू तो बना चुके हैं, लेकिन ये कंडीशन आपको समझाना है। तो मैं क्या करता हूं, ये क्या होगा, सॉरी मैंने यहां से ये कॉपी कर लिया है, इसको हटाना पड़ेगा। एक मिनट है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें। वो मैंने कॉपी वाली बटन क्लिक कर दी थी। तो इसको क्या करते हैं, यहां से सिलेक्ट कर लेंगे एक बार में ही और रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिमूव हो चुका है। अगर इसको मैं रन करता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी प्रोग्राम? बिल्कुल, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा यू परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं आपको ये कंडीशन समझाता हूं जो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नो डाउट। तो देखिए ये कंडीशन का काम क्या है, देखिए कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 4 आप आगे यहां से रीड करके जाएंगे डायग्राम पे, कॉलम 0 और कॉलम 4। तो अगर हम यहां आते हैं तो देखिए कॉलम नंबर जो 0 है ये वाला, और कॉलम नंबर जो 4 है ये वाला। तो यहां पर ये क्या करेगा, 0 to 5 तक पूरे जो भी स्टार होंगे ना उनको प्रिंट करेगा। ये इसका काम यहां पर खत्म हो चुका है। सेकंड कंडीशन आते हैं कि रो, यहां पर लिखा है रो नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि ये रो जो 6 नंबर रो है ना, यहां पर नहीं जाना चाहिए। मतलब कॉलम 0 और कॉलम 4 का काम है पूरे स्टार को प्रिंट करना, रो 6 को छोड़ के। तो यहां पर ये देखिए स्पेस आया है, यहां पर ये स्टार नहीं आया। ये काम किसने किया, हमारे एल्स वाले कंडीशन ने। तो ये हमारा काम यहां तक हो चुका। इसके बाद हमने और ऑपरेटर का यूज किया। अब देखिए यहां पर हमने 2 ऑपरेटर यूज किया, एक तो एंड और एक और। देखिए एंड का काम क्या होता है, एंड बेसिकली ये करता है कि उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो 2 कंडीशन लिखी होती है वो दोनों ही ट्रू होना चाहिए, तब जाकर एंड ऑपरेटर ट्रू होता है। और जो ये और ऑपरेटर है ना, इसका काम क्या है, इसके राइट हैंड साइड जो कंडीशन लिखते हैं या लेफ्ट हैंड साइड जो कंडीशन लिखते हैं, 2 में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो ये खुद को ट्रू कर लेता है। ये आप इसको यहां पर ये समझ सकते हैं। अब आते हैं यहां पर, ये जो रो नंबर 6 लिखा है, देखिए अब अगर हम जाते हैं यहां पर डायग्राम में, रो नंबर 6 हमारी कहां, ये। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, देखिए 0 इंडेक्स पर, मतलब 0 कॉलम पर प्रिंट नहीं होना चाहिए, और 4 तक जो हमारा कॉलम है यहां पर भी स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो यही तो हमने लिखा है। देखिए जो कॉलम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और यहाँ पर लेस देन 4 होना चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पर 0 से ऊपर और 4 से छोटा, तो ये बीच के जो 3 स्टार थे ये इसने प्रिंट कर दिया। तो आई होप कि आपको यू समझ में आ चुका होगा। अगर ये सारी कंडीशन यहाँ पर ये ट्रू होती है तो क्या करो, हमारे प्रिंट कर दो स्टार को। ठीक है, उसके बाद ये एंड फंक्शन क्या करेगा, आपके लाइन के एंड में स्पेस जो आ रहा था उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद हम आते हैं एल्स में, जहां जहां ये कंडीशन फॉल्स होगी वहां पर ये एल्स चलेगा। एल्स क्या करेगा, स्टार की जगह पर जो स्पेस आ रहा था, जैसे देखिए अगर आप डायग्राम इसको रन करके ही दिखा देता हूं ना आपको, ये देखिए जो बीच में स्पेस आ रहा है ना, ये एल्स वाला काम है। तो ये काम कौन करता है, एल्स कंडीशन। तो आई होप कि आपको यू बनाना आ गया होगा। इसके बाद अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं पाइथन के बारे में तो आइए हमारे चैनल पर यहाँ विजिट कीजिए। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट और अभी बेसिक पाइथन की सीरीज भी हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग देख भी रहे हैं। तो आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा हमें भी अच्छा लगता है, आप वीडियोस बनाते हैं। तो आपके लिए जो वीडियोस बना रहे हैं, मेन टॉपिक हमारा ये रहता है कि आपको समझ में आए। एक एक चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।